कि नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, कि नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, अक्सर इम्तिहान उनके ही जबरदस्त होते हैं। सो हेलो एंड वेलकम टू द डिवाइन वर्ड ऑफ एजुकेशन। आई एम योर मेंटर कार्तिक शुक्ला। और जैसा कि मैंने तुम्हें आज का ज्ञान दिया कि आप ये मत समझिए कि भगवान आपकी इतनी भयंकर परीक्षा ले रहा है, आप फेल हुए जा रहे हैं बार बार, नीट में आपके नंबर नहीं अच्छे आ रहे, आपका स्कोर नहीं अच्छा हो पा रहा है, आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पा रहा है, या सपोज दैट आप बोर्ड एग्जाम्स देने जा रहे हो और आपका अभी फिजिक्स में कोई एक बहुत ही टफ चैप्टर नहीं कंप्लीट हो रहा है, या आपको बहुत सारे थ्योरीज और न्यूमेरिकल्स बिल्कुल याद नहीं हो रहे हैं। बायोलॉजी की बात कर लो, बायोलॉजी में भी कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं कि आपको याद नहीं हो रहे, तो वो सब आपके हर्डल्स हैं आपकी लाइफ की। आपका गोल क्या है? बोर्ड एग्जाम। उस बोर्ड एग्जाम की वो जो हर्डल्स है उन्हें क्रॉस करना है। क्यों? क्योंकि आप देखो ना, सारी चीजें अगर बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के बेसिस पे चलो तो ये सारी चीजें तुमको पढ़ोगे ना, शांति से जब पढ़ो तो तुमको बड़ी जबरदस्त लगने वाली है। तो ये मुश्किलें भी जबरदस्त है, ये इम्तिहान भी तुम्हारे जबरदस्त चल रहे हैं कि भाई तुम इसको कैसे ढंग से समझने वाले को, या नहीं समझ रहे हो तो तुम्हारे लिए क्या हानिकारक होने वाला है। ठीक है, सो बेसिकली ये मैंने तुम्हें आज का ज्ञान दिया। और आज जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो तुम जानते हो, बरसों से ये चैप्टर हमारा चलता चला आ रहा है, खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तो इसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जो कि जेनेटिक्स की यूनिट में आता है। ओके, सो basically in last lecture we had already discussed about the chromosomal theory of inheritance as well as the Morgan's experiment। ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। और अब हम क्या पढ़ रहे थे? हमारा ड्रोसोफिलिया का एक बहुत ही बेहतरीन क्रॉस हमने पढ़ा था। किसका क्रॉस पढ़ा हमने? ड्रोसोफिलिया का। ठीक है, क्या है ये? फ्रूट फ्लाई है। ठीक है, क्या है ये? फ्रूट फ्लाई है। हमने ये चीज पढ़ ली कि F1 जनरेशन में क्या चीजें होने वाली हैं, F1 जनरेशन में क्या चीज होने वाली है। और साथ ही में मैंने तुम्हें बताया था कि F2 जनरेशन में कौन सा क्रॉस कराएंगे, तो हम F2 जनरेशन में क्रॉस कराएंगे सिबलिंग्स क्रॉस। क्या कराएंगे? सिबलिंग्स क्रॉस, या कह लो जो भी प्रोजेनीज बने हैं, जैसे मान लो अगर ये P1 है तो P2 का क्रॉस। बट देयर इज अ डिफरेंस। डिफरेंस ये है कि इन दोनों में से एक मेल और एक फीमेल होना चाहिए, या तो ये मेल और फीमेल होगा, और या तो फिर ये मेल या फीमेल होगा। ठीक है, मेल मेल का क्रॉस आपस में कराओगे, कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है, क्रॉस ही नहीं होगा पहली चीज। ठीक है, और ना ही फीमेल फीमेल का क्रॉस होगा। ठीक, सो ये चीज ध्यान रखना। ये P1 क्या है? प्रोजेनी लिखा है मैंने। ठीक, ये क्या है? प्रोजेनी है। तो आइए समझते हैं आज हम F2 क्रॉस यानी कि सिबलिंग क्रॉस में कौन सी चीज आने वाली है। एक चीज तुमको मैंने और बताई थी इसमें कि F1 जनरेशन में क्या हो रहा था? क्रिस क्रॉस हो रहा था। ठीक है, क्रिस क्रॉस का क्या मतलब कि जो फादर था, ये फादर है, F फॉर फादर, M फॉर मदर। ठीक है, सो मदर के कैरेक्टर किस में आ रहे थे? सन में आ रहे थे, और फादर के कैरेक्टर किस में आ रहे थे? डॉटर में आ रहे थे। ठीक है, आई बात समझ में? तो इसको कह रहे थे हम क्रिस क्रॉस कह रहे थे। तो यानी कि F1 जनरेशन में अब क्या चीज हो गई कि मदर के जितने भी कैरेक्टर्स थे वो सन में आ गए। जितने का मतलब है तुम्हारा जो ये था तुम्हारा येलो बॉडी व्हाइट आई, और फादर से तुम्हारा ब्राउन बॉडी रेड आई, ये सारे कैरेक्टर्स जो थे वो वाइस वर्सा क्रॉस हो गए आपस में। ठीक, सो ये चीज हमने समझ ली थी। अब हम पढ़ रहे हैं F2 जनरेशन की तरफ। चलो सबसे पहले एक बार जरा एक क्रोमोसोम एब्रिविएशन बना करके देख लेते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम बना के देखते हैं। F1 जनरेशन में क्या चीज सामने निकल कर आई थी, ये देखो। तो यहाँ पे क्या था? Y था और Y प्लस था, हमने दोनों चीजें ली थी। और यहाँ पे क्या था? ठीक, ये क्या है? डॉटर है, डॉटर है। ठीक, और इस तरफ क्या था? इस तरफ तुम्हारा आ रहा था YW। ठीक, YW क्यों? क्योंकि एक क्रोमोसोम कैसा है? ऐसा है, यानी कि ये क्या है? ये Y क्रोमोसोम है, और ये कैसा है? X क्रोमोसोम है। ये यहाँ पे कैसे? दोनों ही X क्रोमोसोम है। ठीक है, तो चलो एक बार जरा हम इसमें लिख के आए हैं। ये क्या है? तुम्हारा सन है, ध्यान रखना। ये क्या है? सन। चलो बनाते हैं क्रोमोसोम।
और यहाँ पर ये जो y वाला है ये y। ठीक, चलिए स्टार्ट करें। अब देखो क्या चीज बोली जा रही है, तुमको दिया गया है स्मॉल y और स्मॉल y प्लस स्मॉल w प्लस। चलो देखते हैं क्या बनेगा, y y। ठीक, इधर भी बना लेते हैं y प्लस और y प्लस। अब देखो यहाँ पे ये चीज आ रही है w w w प्लस w प्लस। ठीक है, w w w प्लस w प्लस। अब देखो यहाँ पे क्या चीज आई सामने निकल करके, यहाँ पे ये चीज निकल के सामने आ रही, तो देख सकते हो। और इधर बना दो मेरे भाई y w y w। ठीक, अब देखो तुमको मैंने बताया था कि इन दोनों के बीच में कितना गैप देखने को मिल रहा है, कितना गैप है देखो। ठीक, इसका मतलब कि यहाँ पे क्या हो सकता है, रिकॉम्बिनेशन के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। दूरी जितनी ज्यादा होगी धोखा देने के चांसेस तुम्हें ज्यादा होंगे, यानी कि यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन शो करेगा। रिकॉम्बिनेशन क्या शो करेगा, ये वाला क्रोमोसोम इस पर अटैच हो सकता है और ये वाला क्रोमोसोम इस पर अटैच हो जाएगा। सो यानी कि हमारा ये तो चीज बन करके आएगी, तो क्रोमोसोम हमारा दूसरा कैसा बन जाएगा, देखो सामने एक बार y w y, यहाँ पे क्या आ गया, w प्लस आ गया, y प्लस, यहाँ क्या है w आ गया, यहाँ क्या है w प्लस। अब इनके गैमेट्स बनाना स्टार्ट करो, तो गैमेट्स बनाओ, क्या बनेंगे y w। ठीक, तो यहाँ पे क्या पहला गैमेट क्या बन गया तुम्हारा y w। देखते जाओ, ये इसको मत देखना क्योंकि कॉम्बिनेशन कर दिया हमने। ये आया तुम्हारा y w, फिर ये क्या है तुम्हारा y w प्लस, इधर आ जाओ y प्लस w, और ये क्या है y प्लस w प्लस। 4 गैमीट्स बन रहे हैं एक फीमेल में, 4 गैमीट्स। एक फीमेल में कितने गैमीट्स बन रहे हैं, 4 गैमीट्स बन रहे हैं। लेकिन इस तरफ आ जाओगे जब, तो इस तरफ केवल 2 ही गैमीट बनेंगे। इस तरफ कैसे गैमीट बनेंगे, 2 ही गैमीट बनने वाले हैं। एक तो तुम्हारा y w रहेगा और एक तुम्हारा y क्रोमोसोम रहेगा। आएगा समझ में, इतनी बात समझ में आ गई। तो अब चलो यहाँ पे कितने गैमेट्स हो गए, 2 गैमेट्स हो गए। यहाँ पे कितने गैमेट्स हो गए, 2 गैमेट्स हो गए। आइए अब स्टार्ट करते हैं इसका क्रॉस, यानी कि अब ये जो चारों गैमेट्स हैं और यहाँ पे ये जो 2 गैमेट्स हैं, इनका क्रॉस कराएंगे, जिसको हम कह रहे हैं सिबलिंग्स क्रॉस। क्या कह रहे हैं, सिबलिंग्स क्रॉस। ठीक, चलिए समझते हैं क्या होगा इसमें। गैमेट्स नोट ऐसे ही रहने दे रहे हैं, ठीक है। चलो एक टेबल बनाएंगे हम सब साथ में, टेबल बनाएंगे और इस तरफ हम लिखेंगे फीमेल के गैमेट्स, ठीक है, फीमेल, और इस तरफ हम लिखेंगे मेल। चलो स्टार्ट कराएं। पहले तो देखो मेल के पास कौन कौन से गैमेट्स हैं, पहले इसकी एक टेबल बनाओ। मेल के पास तुम्हारे कौन कौन से गैमेट्स निकल के सामने आ रहे हैं वो देखते हैं। तो एक तो तुम्हारा हो जाएगा ये, ठीक है, ये कैसा है, एक्स क्रोमोसोम है। और एक हो जाएगा तुम्हारा वाई, जिसमें कोई भी जीन अटैच नहीं तुमको दिख रहा है, ठीक। सेक्स लिंक डिसीजेस है ना, सेक्स लिंक हम पढ़ रहे हैं, सेक्स लिंक कैरेक्टर्स पढ़ रहे हैं। तो ये तुम्हारा मेल के 2 गैमेट्स आ गए। अब फीमेल में कौन कौन से गैमेट देखने को मिल रहे हैं तुमको, चलो आओ देखो। एक तो ये तुम्हारा नॉर्मल YW दिख रहा है, ये भी X है, ठीक, इधर लेते हैं, ठीक। दूसरा कौन सा दिख रहा है तुमको, थोड़ा डिस्टेंस पे बनाना तुम लोग भी, ये भी X है, तो ये Y और W प्लस। फिर इधर आ जाओ, ये कौन सा है, Y प्लस और W। इधर आओ, ये कौन सा है तुम्हारा, Y प्लस और W प्लस। आइए अब इनका क्रॉस कराएंगे, क्या चीज निकल के सामने आएगी, ठीक, देखते जाओ। यहाँ पे सारी डॉटर्स बनाएंगे और यहाँ पे क्योंकि Y है तो यहाँ पे सारे सन्स बनाएंगे, ठीक है। चलो इसका क्रॉस जब इसके साथ हुआ तो कौन सा पेयर बन करके सामने आया, X X, ठीक है। क्या हुआ, Y W Y
W, ठीक। फिर इधर आओ, इधर क्या बना तुम्हारा, क्या है YW, फिर ये क्या आ गया तुम्हारा Y और W प्लस, ठीक। इधर आओ, इस तरफ क्या बना YW और यहाँ Y प्लस और W, ठीक। और नेक्स्ट लास्ट वाला जो है डॉटर कैसी बनेगी, डॉटर बनने जा रही है, एक तो तुम्हारा ये Y और W और दूसरी कैसे बनेगी Y प्लस W प्लस। ये तुम्हारे सारी डॉटर्स हैं, ये क्या है सारी डॉटर्स हैं, क्यों, क्योंकि इसमें कैसे हैं दोनों X क्रोमोसोम्स हैं, ये देखो X क्रोमोसोम्स हैं, ठीक। आओ मेल्स को देख लेते हैं, मतलब सन्स कैसे बनेंगे, सन्स कैसे बनेंगे, इधर आओ देखते जाओ, यानी कि सब में तो पहले आंख बंद करके X बनाओ Y बनाओ, X बनाओ Y बनाओ, X बनाओ Y बनाओ, X बनाओ और Y बनाओ, ठीक। चलो स्टार्ट करो, इधर आ जाओ, यहाँ पे क्या बना तुम्हारा YW, Y पे कोई भी जीन नहीं। नेक्स्ट इधर बना Y और W प्लस, Y पे कोई जीन नहीं, Y प्लस W, Y पे कोई जीन नहीं, Y प्लस और W प्लस, ठीक। ये तुम्हारे सारे कैसे हो गए सन्स हो गए। अब एक चीज यहीं पे समझ लो, तुमने देखा कि इन दोनों में ही रिकॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है, Y के साथ या तो स्मॉल w आ रहा है और W के साथ स्मॉल y आ रहा है, लेकिन Y प्लस के साथ W प्लस हमेशा आ रहा है, लेकिन केवल ये कंडीशन ऐसी है जिसमें हमको क्या देखने को मिल रहा है, जिसमें हमको देखने को मिल रहा है रिकॉम्बिनेशन, मतलब रिकॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। ये कौन से हैं दोनों रिकॉम्बिनेंट्स हो गए, ये क्या हो गए रिकॉम्बिनेंट्स हो गए, इनको क्या कहते हैं रिकॉम्बिनेंट्स कहते हैं, ठीक। इनको क्या नाम देंगे हम रिकॉम्बिनेंट्स कहेंगे। बाकी ये दोनों जो हैं, ये दोनों जो होंगे इनको हम कहेंगे पैटर्नल, ये वाला जो बना है इसको कहते हैं पैटर्नल, क्यों, क्योंकि इसमें पेरेंटल सॉरी पैटर्नल नहीं पैरेंटल, ये वाले भी कैसा है पैरेंटल है, ये पूरा इसकी बात हो रही है। ये जो बनेंगे ये कैसे बनेंगे तुम्हारे पैरेंटल बनेंगे, क्यों, क्योंकि इनके कैसे हैं बिल्कुल पेरेंट जैसे ही जीन्स और क्रोमोसोम्स निकल करके सामने आए हैं, लेकिन इन दोनों में जो है बहुत ही वेरियस टाइप का रिकॉम्बिनेशन शो हुआ है। इसका मतलब यू कैन से व्हाट, यू कैन से दैट देयर आर फोर पैरेंटल एंड फोर रिकॉम्बिनेंट्स, ठीक है, मतलब 4 पैरेंटल ऑफस्प्रिंग्स बन सकती हैं और 4 रिकॉम्बिनेंट्स ऑफस्प्रिंग बन सकती हैं। आई बात समझ में, इतनी बात समझ में आ गई। जो दो पैरेंटल देख रहे हो, कौन कौन सी दो पैरेंटल हैं, ये जो तुम दो पैरेंटल देख रहे हो, अगर इसका कहा जाए कि कैरेक्टर कैसे निकलेंगे, तो इसमें कैरेक्टर्स क्या निकल के सामने आ रहे हैं, यानी कि दो जो होंगी वो येलो व्हाइट होंगी, दो होंगी येलो व्हाइट, येलो व्हाइट, और दो जो होंगी वो कैसी होंगी ब्राउन रेड, ठीक। पैरेंटल में कैसा था येलो व्हाइट का था और ब्राउन रेड का पेयर था, प्लस प्लस वाले ब्राउन रेड थे और जो जिसमें ऊपर कोई प्लस या माइनस कुछ नहीं लगा था वो कैसे थे येलो और व्हाइट थे। बट रिकॉम्बिनेंट्स कैसे होंगे, ये जो 4 तुम्हारे रिकॉम्बिनेंट्स हैं पहले इनकी स्टडी करो, ये कैसे हुए तुम्हारे रिकॉम्बिनेंट्स, तो तुम्हारे ये रिकॉम्बिनेंट्स होने जा रहे हो W के ऊपर प्लस लग करके आ गया, यानी कि ये होगा तुम्हारा, एक तो हो जाएगा ब्राउन और व्हाइट, क्या होने वाला है ब्राउन और व्हाइट, देखो ये हुआ तुम्हारा ब्राउन व्हाइट, और ये वाला जो होगा ये होगा तुम्हारा येलो और रेड। वेरी गुड, कैसे रेड आया, W के लिए रेड है, W सॉरी फिर से याद कर लो क्या क्या बताया तुमको, Y प्लस और W प्लस, ठीक। तो Y के लिए कौन सा कलर आ रहा था, Y के लिए कौन सा कलर आ रहा था, तो Y के लिए था येलो, Y के लिए क्या यूज कर रहे थे येलो यूज कर रहे थे, W के लिए क्या यूज कर रहे थे, W के लिए व्हाइट यूज कर रहे थे, Y प्लस के लिए कौन सा कलर यूज कर रहे थे, ब्राउन यूज कर रहे थे, ठीक है, और W प्लस के लिए क्या यूज कर रहे थे, रेड यूज कर रहे थे। अब अगर तुमसे कहा जाए एक्सप्लेन दिस फॉलोइंग 4 रिकॉम्बिनेंट्स, सो यू कैन इजीली से दैट ये वाला जो होगा ये तुम्हारा कैसा है येलो रेड पेयर है, ये कैसा है येलो रेड पेयर है, ये वाले कैसे हैं तुम्हारे ब्राउन व्हाइट पेयर है,
ठीक है, बस ये चीज ध्यान रखना कि तुम कौन सा वेरिएबल यूज कर रहे हो किसी पर्टिकुलर चीज के लिए। ठीक, यहाँ पे y और w की जगह तुम कुछ और भी ले सकते थे वेरिएबल। ठीक है, तुम a b c d करके लिख सकते हो, लेकिन तुमको क्या चीज दिखाई गई है भाई एनसीईआरटी में क्या मेंशन है y और w। बस इन्होंने एक मिस्टेक ये कर दी है कि इन्होंने कंफ्यूज तुम लोगों करने के लिए प्लस का यूज कर दिया। अगर ये y की जगह कोई और कलर, जैसे अगर मान लो येलो है तो व्हाइट के लिए ब्राउन के लिए b भी ले सकते थे, बट इन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि बिकॉज दे वांट टू कंफ्यूज यू ऑल। ओके, सो ये चीज हमने पढ़ ली, कितना क्या चीज नहीं। अब एक चीज और देखो, टोटल इसमें कितने बन रहे हैं, गिनो जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बन रहे हैं। ठीक है, 8 ऑफस्प्रिंग्स बन रहे हैं, 8 ऑफस्प्रिंग्स, जिसमें से 4 पैरेंटल है और 4 कॉम्बिनेशन है। मतलब यदि इनका अगर परसेंटेज पूछा जाए तो क्या रहेगा, 50-50%। 50% are parental and 50% are recombinants. 50% are parental and 50% are recombinants. आई बात समझ में? So note down कर लो इसको। फिर आगे बढ़ते थोड़े से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की तरफ। सॉरी, न्यूमेरिकल बेसिस पे हम कुछ चीजें पढ़ने जा रहे हैं, उसकी तरफ बढ़ते हैं। एक सवाल था तुम लोगों से, बहुत ही अच्छा सवाल ये है कि ये बताओ बायोलॉजी वालों की मैथ्स इतनी क्यों होती है। तुमने एक चीज ये सुनी होगी कि थोड़ा सा चल रहे हैं, वैसे नेक्स्ट लेक्चर में ये चीज हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन एक मन में सवाल है आज तुम लोगों से पूछ लिया। तुमने ये चीज सुनी होगी कि राइबोसोम्स कौन कौन से होते हैं, 70S होते हैं और 80S होते हैं। ठीक है, जब इनको ब्रेक करके हम लोग लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं हम 60S और इसको लिखते हैं 40S। ये क्या है तुम्हारी लार्ज सब यूनिट और ये क्या है तुम्हारी स्मॉल सब यूनिट। ठीक है, ये क्या है तुम्हारी स्मॉल सब यूनिट। जब हम इसको ब्रेक करते हैं तो इसको लिखते हैं 50S, इसको लिखते हैं 30S। अगेन सेम थिंग, ये तुम्हारी लार्ज सब यूनिट है, ये क्या है तुम्हारी स्मॉल सब यूनिट है। तो बहुत जगह पे तुमने सुना होगा इन दोनों को प्लस कर दो, तो इनको प्लस करने में तो 80S आ रहा है, इनको प्लस करने में तो 100S आ रहा है। तो हमको ये बताओ कि ये बनाया तो किसी बायोलॉजिस्ट ने ही है, क्या उसकी मैथ्स की थी क्या? ऐसी कोई बात नहीं है ना। इस सवाल का जवाब ढूंढ कर लाना, और इस सवाल का जवाब तुमको मैं दूंगा तुम्हारे नेक्स्ट लेक्चर, जो नेक्स्ट वीडियो होगा तुम्हारा, सॉरी नेक्स्ट चैप्टर होगा, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। उसमें हम राइबोसोम्स पढ़ेंगे, तब ये चीज तुमको मैं क्लियर करूंगा। तुम्हारे मन में मैंने अभी से बात डाल दी कि जरा इसमें दिमाग लगाना कि क्यों ये चीज ऐसे हो रही है। जब हम जानते हैं कि 50 और 30 को प्लस करेंगे तो 80 आएगा, तो हम उसको 70S क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और 60-40 को जब 100 आ रहा है तो हम उसको 80S क्यों कह रहे हैं। ठीक है, ये चीज एक तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, टास्क है तुम लोगों के लिए, इसको सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं हम हमारे लेक्चर की तरफ। अब देखो, तो मॉर्गन ने जब इतना पूरा एक्सपेरिमेंट किया तो मॉर्गन ने एक चीज ये बताई कि according to Morgan's cross A, if there were 1000 flies, then only 13 were recombinants. इसका मतलब जब क्रॉस A यानी कि जब F1 जनरेशन तक इन्होंने क्रॉस कराया, उसको क्या दे दिया नाम, क्रॉस A दे दिया। तो उस क्रॉस में इन्होंने ये देखा कि if there are 1000 flies, ठीक है, अगर केवल 1000 फ्लाइज हैं, यानी 1000 फ्लाइज का यूज किया जा रहा है, तो उसमें से 13 फ्लाइज कैसी होंगी, 13 फ्लाइज कैसी होंगी, रिकॉम्बिनेंट्स होंगी। 13 फ्लाइज कैसी होंगी, रिकॉम्बिनेंट्स होंगी। और 987 फ्लाइज जो होंगी वो कैसी होंगी, पैरेंटल होंगी। वो कैसी होंगी, पैरेंटल होंगी। आई बात समझ में? 987 पर पैरेंटल। अब तुमसे यही कह दिया कि परसेंटेज निकालो, परसेंटेज के बेसिस पे इसको कैलकुलेट करो। आसान है तुम्हारे लिए, आसान है कि पूरा परसेंटेज निकाल के दिखाएं तुमको। चलो अच्छा देख लेते हैं क्या हुआ, 1.3%। इधर आ जाओ, 987 अपॉन 1000 इंटू 100 क्या है ये। So, according to the given data, we can easily conclude that if we are taking 1000 flies, if we are using 1000 fruit flies, that is Drosophila melanogaster, so we can easily conclude that there were
flies are only recombinant and 98.7% of total fruit flies were parental. ठीक है. So on the basis of above experiment, Morgan's given the concept. अब इन्होंने क्या कह दिया, एक recombinant, so इन्होंने ये चीज तुमने easily कर ली. इसको इन्होंने नाम दिया recombinant percent. recombinant percent, ठीक है, recombinant percent कहा, या फिर इसको अलग भाषा में कह सकते हो recombination frequency या क्रॉस ओवर वैल्यू, मतलब जो क्रॉसिंग ओवर recombination हुआ है उसकी वैल्यू क्या हुई. सो क्या लिया है इन्होंने, टोटल नंबर ऑफ recombinants अपॉन टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनीज. प्रोजेनीज कितनी थी, 1000. लिख लो फॉर्मूला, लिख लो इसका वाला है, इस वाले का फॉर्मूला लिखो, क्या है, टोटल नंबर ऑफ recombinants अपॉन टोटल प्रोजेनीज इनटू 100. ठीक, परसेंटेज निकाल दो तो ऐसे ही तो निकाल दो किसी भी चीज का. सो रिकॉम्बिनेंट्स कैसी थी, ऊपर वाले थे, तो रिकॉम्बिनेंट किसकी बात कर रहे थे, तो 13 थी, 13 रिकॉम्बिनेंट्स थे, 1000 प्रोजेनीज थी, 100 से करो तो 1.3% रिकॉम्बिनेशन शो हो गया. आई बात समझ में, 1.3% रिकॉम्बिनेशन शो हो गया. अब अगर यहीं पे बात कर ली जाती क्रॉस बी की, तो क्रॉस बी में क्या आ रहा था, तो क्रॉस बी में 372 आएंगी, उनका परसेंटेज निकालोगे. ये तो केवल क्रॉस ए के रिकॉम्बिनेंट्स थे, लेकिन जब क्रॉस बी की बात कर रहे हैं तो मॉर्गन ने ये बताया कि 1000 फ्रूट फ्लाइज में से केवल 372 फ्रूट फ्लाइज जो होंगी वो कैसी होंगी, रिकॉम्बिनेंट्स होंगी. वो कैसी होंगी, रिकॉम्बिनेंट्स होंगी. ठीक, कैसी हो रही है, 372 कैसी हो रही है, रिकॉम्बिनेंट्स हो रही है. यानी कि 62.8, सॉरी मैथ्स मेरी भी वीक है यार, 62.8 फ्लाइज कैसी हो रही हैं, पैरेंटल हो रही हैं. ठीक है, ये कैसी है तुम्हारी, रिकॉम्बिनेंट्स हैं. और पैरेंटल कौन कौन सी होंगी तुम्हारी, 62.8. ठीक, इसका परसेंटेज निकालोगे, क्रॉस बी की बात हो रही है, इसका परसेंटेज निकालोगे 372 अपॉन 1000 इनटू 100, आगे तुम्हारे पास 37.2%. ओके, सो ये था तुम्हारे पास परसेंटेज का फॉर्मूला. अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्रोमोसोमल मैपिंग. ठीक, क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्रोमोसोमल मैपिंग. मतलब अब मैप से देखेंगे, मैप क्या हम यहाँ पे ज्योग्राफी पढ़ाएंगे नहीं, अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा मैप बेस्ड क्वेश्चंस. मतलब मैप बेस्ड क्वेश्चंस कह लो, यानी क्रोमोसोम में जो मैप है, इसमें तुम्हारे पास क्वेश्चंस कैसे आएंगे ये भी बता देंगे. सपोज दैट तुम्हारे पास ये क्रोमोसोम दिया गया है, इसमें A, B, C, D, E, F 6 जीन प्रेजेंट हैं. अब तुमसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, अगर इन दोनों के बीच की दूरी इतनी है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, तो बताओ A और F के बीच की दूरी कितनी होगी. समझे, रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चन पढ़ने को मिलते हैं, लेकिन तो ये तुम्हारी थोड़ी सी बायोलॉजिकल रीजनिंग है, तो इसके बारे में भी हम जरा पढ़ने वाले हैं. ठीक है, उससे पहले क्रोमोसोमल मैपिंग जो इन्होंने की उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं. एल्फ्रेड क्या नाम लिखा है, स्टॉयटेवन, ऐसे तो नाम होते हैं साइंटिस्ट के. ठीक है, सो एल्फ्रेड स्टॉयटेवन ने दी थी. ये क्या थे, he was the student of मॉर्गन. ये मॉर्गन साहब के शिष्य थे, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक क्रोमोसोमल मैपिंग का कॉन्सेप्ट दे दिया ऑन द बेसिस ऑफ द मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट. मॉर्गन एक्सपेरिमेंट रिकॉम्बिनेशन की जो टेक्निक दी थी उसके बेसिस पर, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर इन्होंने क्रोमोसोम की मैपिंग करनी शुरू कर दी. इन्होंने कुछ साइट्स बताई. अब जैसे तुम जानते हो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स. सो प्रोकैरियोट्स में जो भी साइट होगी उसको हम कहते हैं मैप यूनिट. क्या कहते हैं, मैप यूनिट कहते हैं. इसको हम
रेकमेंड करते हैं MU से, और यूकैरियोट्स में होती है सेंटीमोगन। ये सेंटीमीटर नहीं है, cm रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इसका मतलब अगर ये यूकैरियोटिक सेल का क्रोमोसोम है तो इसमें ये जो भी डिस्टेंस, मान लो बी और E के बीच की डिफरेंस जो है, बी और E के बीच का जो डिफरेंस है वो है 6, सपोज दैट। तो यानी कि 6 इसको cm लिखेंगे। cm इज नॉट द सेंटीमीटर, इट इज अ सेंटीमोगन। ये क्या है? सेंटीमोगन है। अब जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो सब सेंटीमोगन या MU में करने वाले हैं। If we are talking about prokaryotes, we can easily say that the unit might be in map unit, or when we are talking about the eukaryotes, the unit of measurement might be in centimogon, that is cm. Okay, cm is not the chief minister, cm is not the centimeter, cm is the centimogon. And what is MU? MU is your map unit in prokaryotes. Okay, let's start. So इन्होंने एक कॉन्सेप्ट और दिया कि अगर देखो, when we are talking about only 1% of recombination, जब हम केवल 1% रिकॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब 1% के रिकॉम्बिनेशन में 1 सेंटीमोगन, यानी कि क्या चीज होगी? 1 रिकॉम्बिनेशन अपॉन 100 मियोसिस। कुछ दिमाग में पल्ले पड़ा? मतलब कि एक मियोसिस मतलब 100 मियोसिस में एक बार रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, समझे? 1% ऑफ रिकॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 1 सेंटीमोगन, यानी कि अगर मियोसिस साइकिल जो है वो 100 टाइम्स हो रही है तो उस 100 टाइम्स में केवल एक टाइम ऐसा होगा जिसमें रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, वरना रिकॉम्बिनेशन नहीं देखने को मिलेगा। इन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द 1%। आई बात समझ में? सो एक चीज और यहाँ पे समझ लो। अब जैसे 1.3% लेकर के चल रहे थे, तो 1.3% लेकर चल रहे थे तो क्या हुआ? 1.3 cm क्या हो गया? 1.3 से क्या कहते हैं इसको? सेंटीमोगन। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट 37.2%, यानी कि ये क्या है? 37.2 cm है। आगे बात समझ में, ये क्या है? 37.2 cm है। चलिए अब एक चीज और यहीं पर समझते हैं। सपोज दैट ये हमने बनाया एक क्रोमोसोम, ये क्या बनाया हमने? एक क्रोमोसोम बनाया। इसमें Y है, W है और एक है M। Y है, W है और एक है M। Y और W के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 1.3 cm, और W और M के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 37.2 cm। 37.2 cm। आपको बताना है कि Y और M के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। ये चीज मैंने लिखी है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि इफ Y and distance between the Y and W is 1.3% or 1.3 cm, so and the distance between W and M is 37.2% or 37.2 cm, यानी सेंटीमोगन। So what is the distance between Y and M? बेसिक मैथ्स है, दोनों का ऐड कर दो। ठीक, ऐड करना आता है? अरे 37.2 प्लस 1.3 क्या आया? 38.5 सेंटीमोगन। 30 मतलब Y और M के बीच की डिस्टेंस कितनी निकल के आ गई? 38.5 सेंटीमोगन निकल के आ गई। इतना क्लियर हो गया? अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना, हो जाएंगे। सो वर्ड्स का क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बिटवीन द जीन्स A एंड C। देखते हैं क्या क्या दिया गया है। चलो बोल रहे हैं, क्वेश्चन ब्लैक पेन से लिखते हैं। बोल रहे हैं A और C के बीच में कितना है? 5% है, ठीक, और B और C के बीच में है 15%, ठीक, H and T।
सॉरी बी एंड डी है, बी एंड डी के बीच में दिया गया है तुमको 9%। फिर ए एंड बी इज 20%। ए एंड बी की तो बात हो गई, ए और सी बीच में, ए एंड बी के बीच में दिया गया है 20%। ठीक है, इसका मतलब ये सीरियल ऑर्डर में नहीं लगे हुए हैं, ये सब सीरियल ऑर्डर में नहीं लगे हुए हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है। ए एंड बी हो गया, फिर सी एंड डी इज 24। नेक्स्ट ए सी एंड डी 24 हो गया। फिर है दूसरे ए एंड डी, ए एंड डी है 29। ओके ठीक, देखो कितनी यूनिट्स हो गई तुमको, कितनी यूनिट दी गई है 1 2 3 4 5 6 तुमको यूनिट्स दी गई हैं। अब तुमको बताना क्या है, व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ जीन ऑन अ लीनियर क्रोमोसोम। अच्छा, बहुत बढ़िया सवाल है, ये है नीट 2022 का क्वेश्चन। किसका क्वेश्चन है ये? नीट 2022 का क्वेश्चन है। तुमको बताना है सीरियल ऑर्डर या सीक्वेंस ऑफ जीन। ठीक, सीक्वेंस ऑफ जीन बताना है। चलो स्टार्ट करो। जब कभी भी तुमसे सीक्वेंस पूछा जाए तो तुम सबसे पहले दो चीजें हाईलाइट कर लेना कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी यूनिट कौन सी दी गई है। तो सबसे छोटी तुम्हारे पास क्या है? ए और सी के बीच में। सबसे छोटी क्या है तुम्हारे पास? ए और सी के बीच में। सबसे बड़ी कौन सी है फिर? ए और डी के बीच में। इसका मतलब ये क्रोमोसोम बना के हमेशा करेंगे। इसका मतलब ये कि ए और सी के बीच की दूरी सबसे कम होगी। सपोज दैट अगर तुमने यहाँ पे ये बना लिया ए, ठीक है, ए बना लिया, तो यहाँ पे तुमको बना देना है सी। ए और सी के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई? 5%। अब देखो सी कहाँ पर दिया गया है। सी की डिस्टेंस बी के साथ 15% दी गई है। सी की डिस्टेंस बी के साथ 15% दी गई है और सी की डिस्टेंस डी के साथ कितनी दी है? 24%। सी की डिस्टेंस डी के साथ 24% दी गई है। तो मेरे हिसाब से 24 अगर ये है तो देखो, अब देखना समझना यहाँ पे ए और सी की डिस्टेंस 5 है और ए और डी की 29 है, यानी कि 29 यानी ये सी और डी की डिस्टेंस है 24, यानी कि ये नीचे आएगा। ये क्या हो गया? डी। भाई ये देखो सी और डी की डिस्टेंस कितनी दी गई है? 24 और ए और सी की डिस्टेंस कितनी दी गई है? 5। यहाँ पे तुमको एक चीज और यहाँ पे मेंशन कर दी, सी और डी की डिस्टेंस। सी और डी की डिस्टेंस 24, सॉरी ए और डी की डिस्टेंस, ए और डी की डिस्टेंस कितनी होगी? 29। अब तुम इसको जब ऐड कर रहे हो, ये दोनों कितने हैं? 5 है और ये दोनों कितने हैं? 24 है। ठीक, तो यानी कि ऑब्वियसली ये तुम्हारा ए और डी 29 हो गया। तो हमने 3 यूनिट सॉल्व कर ली। ठीक, 3 चीजें हमने सॉल्व कर ली, बची हुई 3 हमें सॉल्व करनी है। तो बची हुई 3 किस हिसाब से आएगी? अब दिमाग लगाओ, यहाँ पर ए और बी की डिस्टेंस कितनी है? 20 है। अभी हमको पता नहीं बी कहाँ, बी ऊपर भी जा सकता है। अब देखो बी और डी की डिस्टेंस कितनी दी गई है? 9। ठीक, बी और डी की डिस्टेंस 9 है, यानी कि डी से ऊपर बी रखना होगा कहीं पर। चलो यहाँ रख दिया, ये क्या हो गई? 9। ठीक, अब दिमाग लगाओ क्या आ सकता है। हमने ये भी सॉल्व कर लिया। क्या बचा? ए एंड बी और बी एंड सी। बी और सी की डिस्टेंस 15 है। ठीक, मान लिया 15 है। तो यानी कि अब क्या बचा? ओके, 15 और ये कितना दिया गया है? 20। ये हो गई तुम्हारी 20 और ये हो गई तुम्हारी 15। ये 5 था, ए और सी कितना था? 5 था, तो यानी 15 और 5 20 ऑटोमेटिकली सॉल्व। हमारा सीरियल क्या हो गया? ए सी बी डी। क्वेश्चन आया समझ में? समझ में आया कि नहीं समझ आया तो वीडियो को बैक करके फिर से देख लेना और सारी यूनिट्स को जोड़ते जाना, सारी यूनिट्स को ऐड करते जाना। क्या हुआ था? 20 कैसे आया? ये ए और सी की 5 दी गई है और सी और बी की 15 दी गई, यानी और ए और बी कितनी होगी? 20। ये हमको मेंशन था। तो ये सारी चीज मैंने सीरियल ऑर्डर में ऐसे बना ली कि ए पहले आएगा, फिर सी आएगा, फिर बी आएगा, फिर डी आएगा। ठीक, आई बात समझ में? अगर ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं। ये नीट 2022 का क्वेश्चन था, इसको अच्छे से सॉल्व करना। आइए आगे बढ़ते हैं। अब तुमसे पूछा जा रहा है इन ड्रोसोफिलिया सेक्स लिंक्ड आई कलर कैरेक्टर, सॉरी सेक्स लिंक्ड आई रेड आई कलर इज डोमिनेंट टू वाइट। ठीक है, क्रॉस बिटवीन अ रेड आईड मेल एंड हेटेरोजाइगस फीमेल। बहुत बढ़िया, क्या क्वेश्चन दिया गया है तुमको?
तुमसे कहा जा रहा है ड्रोसोफिलिया में सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर कौन सा है? सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर हमने लिया आई कलर। आई कलर में डोमिनेंट कौन है? डोमिनेंट है रेड। और ये क्या है तुम्हारा? रेसेसिव क्या है? वाइट। रेसेसिव क्या है? वाइट है। तुमसे पूछा जा रहा है क्रॉस बिटवीन अ रेड आइड मेल, यानी कि डोमिनेंट मेल का एक हेटेरोजाइगस फीमेल के साथ क्रॉस कराना है। तो मेल फीमेल, ठीक, रेड फीमेल का क्या है? हेटेरोजाइगस है। सो हेटेरोजाइगस यानी कि क्रॉस कराओ इनका। क्रॉस कराने पर क्या आएगा? W प्लस W प्लस W प्लस और ये Y, ये क्या हुआ? सन हुआ तुम्हारा, और इधर दोनों डॉटर्स बनेगी। तो W प्लस W और इधर बनेगा तुम्हारा W, ठीक है। यानी कि तुम्हारा जो बन करके सामने आ रहा है ये है तुम्हारे होमोजाइगस। ये कैसे तुम्हारे होमोजाइगस हैं, ठीक है। ये क्या है? तुम्हारे हेटेरोजाइगस है, ठीक। ये इनमें तुम्हारा कोई नहीं है, ठीक। यानी कि तुम ये कह सकते हो ये कैसा होगा? वाइट आइड सन, वाइट आइड मेल, ठीक है। ये कैसा होगा? रेड आइड मेल या सन। ये कैसा होगा तुम्हारा? ये डोमिनेंट शो करा इसने, तो ये तुम्हारा कैसा हो जाएगा? रेड, और ये कैसा हो जाएगा? रेड, ठीक। ये तुम्हारा क्रॉस बन करके तैयार हो गया। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और चलते हैं। तुमसे कहा जा रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन तुम्हें बताना है। चलो एक सीक्वेंस ऑर्डर का क्वेश्चन देखते हैं। ए और डी की डिस्टेंस तुमको गिवन है 3.5 cm। फिर बी और सी की दी है, बी और सी की क्या दी है? 1 cm। फिर सी और डी की दी है 1.5 cm, और ए और सी की दी है कितनी दी है? 5 cm। मैं फिर कह रहा हूँ ये सेंटीमीटर नहीं है, गलती तुम गलती से बोल दो सेंटीमीटर। चलो क्रोमोसोम बनाओ, इसके जो भी रिलेटेड क्वेश्चन करोगे क्रोमोसोम बना के करोगे, ठीक। सबसे पहले देखो सबसे छोटी यूनिट कौन सी है? बी और सी की है। सबसे छोटी किसकी है? बी और सी की। फिर किसकी आ रही है? बड़ी किसकी दिख रही है तुमको? ए और सी की। बड़ी किसकी है? ए और सी की। बड़ी वाली देखो पहले ए होगा यहाँ पर अगर, ठीक है। तो यानी कि सबसे बड़ी यानी कि इस डिस्टेंस पर होना चाहिए। फिर सबसे छोटी यानी कि 1 सेंटीमीटर का गैप किसके बीच में है? बी एंड सी के बीच में, यानी कि बी यहाँ पर होना चाहिए 1 cm, ठीक है। फिर बी और डी दिया गया क्या? नहीं दिया है। इसका मतलब कि ऑटोमेटिकली यहाँ प्लेस हो गया। यस, ठीक है। इन दोनों के बीच डिस्टेंस दी गई है 1.5, ठीक। हमारा सीक्वेंस क्या बना? ए बी बी सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारी एनसीईआरटी में गिवन है वो है सेक्स डिटर्मिनेशन। मतलब का होना मतलब देखा मतलब यो कि जेंडर का डिटर्मिनेशन कैसे होने जा रहा है। सेक्स डिटर्मिनेशन
जेंडर का डिटर्मिनेशन कैसे हो रहा है? ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम्स। क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम्स है। चलो देखते हैं, किसने दिया था? हेंकिंग ने दिया था। सेक्स डिटर्मिनेशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? हेंकिंग ने दिया था 1891 में during study of spermatogenesis in insect and named it as X body and found in 50% of sperm cell। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जब ये इंसेक्ट की स्पर्मेटोजेनेसिस स्टडी कर रहे थे, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन इंसेक्ट, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टडी कर रहे थे, तो इन्होंने देखा कि जो स्पर्म में 50% स्पर्म में कुछ एक एक्स टाइप का क्रोमोसोम, या इसको क्या लो एक्स बॉडी इन्होंने नाम दे दिया। इन्होंने कहा कि एक्स बॉडी प्रेजेंट हो रही है। एक्स बॉडी प्रेजेंट होने का मतलब है, सपोज दैट कि अगर तुम्हारे न्यूक्लियस है तो इसमें एक एक्स बॉडी प्रेजेंट है, ठीक है। एक्स इज द रिजल्ट इन फीमेल और मेल, ठीक। तो यहाँ पे एक्स प्रेजेंट हो रहा है। अब देखो क्या हुआ, जब ये आगे बढ़े तो इन्होंने ये देखा कि ये जो तुम्हारा स्पर्म एक स्पर्म है और एक ये स्पर्म है, तो यहाँ पे जो तुम्हारी एक्स बॉडी है ये किसी में नहीं, एक में नहीं आया, नो एक्स बॉडी, ठीक है, लेकिन एक में ये प्रेजेंट हो गया एक्स बॉडी, ठीक है। इन्होंने ये कहा कि 50% ऑफ स्पर्म जो होंगे वो विदाउट एक्स बॉडी के होंगे और 50% ऑफ स्पर्म जो होंगे वो विद एक्स बॉडी के होंगे, ठीक है। आई बात समझ में? जिसमें एक्स बॉडी नहीं प्रेजेंट होगी उनको हम कहते हैं ऑटोजोम, ठीक है, और जिसमें एक्स बॉडी प्रेजेंट होगी उनको हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। उनको हम क्या कहते हैं? सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है। अब देखो जब फीमेल की स्टडी की गई तो ऑल एक्स इन फीमेल हैव दैट एक्स बॉडी। इसका मतलब कि फीमेल की सारी बॉडी में एक्स प्रेजेंट है, जितने भी ओवम बनेंगे, ठीक है, वो सारे जिसमें होगा एक्स बॉडी प्रेजेंट होगी, यानी सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा। अब जब इनका क्रॉस हुआ, कैसे क्रॉस कराएंगे? आइए देखते हैं। ये है तुम्हारी फीमेल की बॉडी, ठीक है, इसमें ये प्रेजेंट है एक्स बॉडी। अब देखो एक ये स्पर्म है, एक ये स्पर्म है जिसमें एक्स बॉडी नहीं है, एक ये स्पर्म है जिसमें एक्स बॉडी है, ठीक है। अब जब इनका फ्यूजन हुआ तो फ्यूजन होने के बाद ये देखा गया एक एक्स बॉडी इसमें पाई गई, लेकिन इसमें दो एक्स बॉडीज आ गई, इसमें दो एक्स बॉडी आ गई, एक मेल से जो आई थी और एक ओवम में जो ऑटोमेटिकली पहले से थी, इसलिए इसको नाम दिया गया। इसमें क्या होगा? ऑटोसोम्स तो होंगे प्लस सिंगल एक्स रहेगा, इसमें क्या होगा? ऑटोसोम के साथ साथ डबल एक्स रहेगा, ठीक है। तो जिसमें सिंगल एक्स है वो है हमारा मेल, और जिसमें डबल एक्स है वो है हमारा फीमेल, ठीक है। डबल एक्स है वो क्या बन रहे हैं? फीमेल है। अब देखो फिर यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है हेट्रोगैमेटी का, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमीट्स आर फॉर्म्ड इन मेल एंड फीमेल। मतलब कि मेल और फीमेल में डिफरेंट टाइप के गैमीट्स का फॉर्मेशन होना, ये क्या कहलाता है? हेट्रोगैमेटी होता है। अगर देखो, अगर फीमेल में डिफरेंट टाइप के गैमीट्स हैं, फीमेल में डिफरेंट टाइप के गैमीट हैं, तो उसको हम कहते हैं हेट्रोफीमेल गैमेटी, हेट्रोफीमेल गैमेटी। और अगर मेल में डिफरेंट टाइप के गैमीट्स हैं, उस कंडीशन में कहते हैं हेट्रोमेल गैमेटी। आई बात समझ में? उस कंडीशन में क्या कहते हैं? हेट्रोमेल गैमेटी, यानी कि ये क्या है? तुम्हारी हेट्रोगैमेटी है, ठीक है। मतलब डिफरेंट टाइप के गैमीट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। यहीं पे तुमको कॉन्सेप्ट आता है मेल हेट्रोगैमेटी
का और फीमेल हेटेरोगैमेटी का, यानी कि इनके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, वो भी देख लो। फिर ये आज का लास्ट टॉपिक होगा, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नया पढ़ेंगे। एक चीज तुमको मैं यहीं पे क्लियर कर दूं, एक चीज तुमको यहीं पे क्लियर करते हैं, क्या वो है ये कि इस तरफ पढ़ेंगे मेल हेटेरोगैमेटी, और इस तरफ पढ़ेंगे फीमेल हेटेरोगैमेटी, ठीक है। जब कभी भी हम मेल को लेकर के चलेंगे तो मेल को लेने के लिए यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट हमेशा पढ़ लेंगे हम लोग, एक्स ओ टाइप और दूसरा कॉन्सेप्ट होगा एक्स एक्स टाइप, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होगा, एक्स वाई टाइप है, ठीक है, एक्स वाई टाइप। और फीमेल के रेफरेंस में जब भी ये चीज आएगी तो इसमें आता है जेड ओ टाइप और जेड डब्ल्यू टाइप, ठीक है। चलो जरा इनका क्रॉस कराना है हमें, ठीक। जब एक्सओ एक्स टाइप का क्रॉस होगा और एक्स वाई टाइप का क्रॉस, ठीक, तो क्या क्या चीजें निकल करके सामने आने वाली हैं, आएगी डबल ए प्लस एक्स, जीरो था, डबल ए प्लस एक्स एक्स, इधर आ जाओ, डबल ए प्लस एक्स, ठीक है, एक्स वाई, और इधर भी क्या है, डबल ए प्लस एक्स वाई। इधर आओ, इधर क्या बना, ठीक है। ये चार तुम्हारे बन करके चार मेल में और चार फीमेल में बन करके तैयार हो गए, यानी कि इनमें गैमीट्स कैसे होंगे, गैमीट्स जो निकल करके सामने आएंगे वो होगा तुम्हारा ए एक्स, यहाँ पे होगा तुम्हारा एक्स वाई, ठीक है, ए एक्स ए वाई, ए एक्स और ए वाई, ठीक। और इधर की तरफ जो आएगा निकल करके वो तुम्हारा होने वाला है ए जेड ए डब्ल्यू ए जेड और ए डब्ल्यू, ठीक है। ये चीज तुम्हारी हो गई। जब मेल गैमीट की बात करें, मेल हेटेरोगैमेटी की बात करेंगे तो मेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डॉटर, फीमेल की जब हेटेरोगैमेटी की बात करेंगे तो फीमेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डॉटर। ये कंडीशन तुमको किसमें देखने को मिलती है, ह्यूमंस में, ठीक है। और ये वाली जो कंडीशन है ये तुमको कैसे देखने को मिलती है, बटरफ्लाइज में, इसमें बटरफ्लाइज में, हेन्स में, ठीक है, इन सब में देखने को मिलती है। सो आई बात समझ में, ये थे तुम्हारे कॉन्सेप्ट। एक चीज और ह्यूमन के साथ साथ एक एग्जांपल डॉर्सोफिलिया भी है, वो भी ध्यान रखना, ठीक है। क्या है कॉन्सेप्ट, डॉर्सोफिलिया भी है, ओके। सो बेसिकली ये था तुम्हारे लिए आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, ह्यूमंस में कैसे सेक्स का डिटर्मिनेशन मतलब जेंडर का डिटर्मिनेशन होने वाला है ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम एज वेल। सो बेसिकली दिस इज फॉर टुडे गाइस। आई होप तुमको ये वीडियो पसंद आई हो, जो भी तुमको कॉन्सेप्ट नहीं याद हो रहा तो तुमको ध्यान देके समझने की कोशिश तुम करोगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप तुमको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। कोई भी डाउट हो तो उसको बेझिझक हो करके पूछ सकते हो टेलीग्राम पे या फिर हमारे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में। दिस इज अवेलेबल फॉर यू। So thank you so much. I am your mentor Karthik Shukla. Do not forget to like, share and subscribe the Divine World of